बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ जो आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक वीवर। आज हमारे पास पीके पावर 30 एम्पेयर 12 वोल्ट का घोटकी का चार्जर है, जो कि इसकी सप्लाई टोटली बिल्कुल जल चुकी है। मॉसफेट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह सब चीज़ इसकी जल चुकी है। तो ये सारी हम रिप्लेस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर ये बिल्कुल ही जल चुके हैं। इसके कंपोनेंट्स काफ़ी इसके कुछ इसके ठीक भी हैं, जो ठीक हैं उसको रहने देंगे, जो ख़राब हो चुके हैं वो हम चेंज कर देंगे इसके। तो ये देखिए रेजिस्टेंस वगैरह, ये बड़ी रेजिस्टेंस सब चीज़ इसकी जल चुकी है ये। तो इसको खोल लेते हैं, फिर ये रिप्लेस करेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये हमने खोल लिया है। अभी सारे कंपोनेंट्स हम बाहर निकाल लेंगे जो जल चुके हैं। तो हमने ये कंपोनेंट सारे निकाल दिए हैं। अभी हम इसमें चेक कर लेते हैं, जो ठीक है उनको रहने देंगे। तो ये देखिए ये ज़ीनर डायोड ठीक है। ये पहले वाला शॉर्ट था जो पहले लगा हुआ है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे मॉसफेट नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए ये डायोड ये ठीक है। ये ट्रांजिस्टर चेक कर लेंगे C1815। तो ये देखिए ये भी ठीक है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो ये PF देखिए ये 104 का PF है, ये शॉर्ट है, ये वाला पीले कलर का ये, इसको हम निकाल देंगे। ये होता नहीं है, ये शॉर्ट बहुत कम होता है, लेकिन इसमें ये शॉर्ट है तो हम ये चेंज कर देंगे। तो अब हम इसमें सारे पुर्जे नए लगाएंगे। ये रजिस्टर है 0.33 और 0.47 ओम, 2 वाट में। ये ग्राउंड से मॉसफेट की तीसरे नंबर पिन पे लगेंगी।
और उसके बाद ये 2.2K की रेजिस्टेंस, जो कि ये बड़ी रेजिस्टेंस यानी कि तीसरे नंबर वाले मॉसफेट में से लगकर आईसी के अंदर जा रही होती है। ये 2.2K, ये देखिए ये रेजिस्टेंस बड़ी, और इसी में से ये रेजिस्टेंस लग के 2.2K की ये आईसी में डायरेक्ट जाएगी। ये 2.2K की हो या 1.5K या 2.7K, कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो उसके बाद अब ये हम इसमें ये 2 रजिस्टर हैं। एक जो है कि ये 2.2K की, ये C1815 लगा होता है, इसमें ये डायोड लगा हुआ है, ये डायोड में जा रही होती है, जो कि C1815 में जा रहा होता है। तो ये यहाँ पर 2.2K की लगेगी। C1815 के डायोड में ये यहाँ पर 2.2K, और उसके ऊपर ये आईसी की पिन में जा रही होगी ग्राउंड में से। तो ये हम 10K की लगा रहे हैं, लेकिन हम ये चॉपर के हिसाब से लगाते हैं, यानी कि चॉपर अगर बड़ा होगा तो हम इसमें थोड़ी कम कर देंगे इसकी वैल्यू, अगर छोटा चॉपर है तो इसको हम थोड़ी वैल्यू बढ़ा देंगे, क्योंकि जितनी वैल्यू उसकी कम करेंगे उतने एम्पेयर ज़्यादा होंगे, जितने बढ़ाएंगे उतने एम्पेयर कम हो जाएंगे। तो ये 24 वोल्ट का जीनर है। क्योंकि अब इन्होंने घोटकी वाला ने चॉपर छोटा कर दिया है, जो कि अगर हम इस चॉपर पे ज़्यादा एम्पेयर का लोड डालेंगे तो सप्लाई इसकी हीट होगी, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 9 से 10 एम्पेयर का तक इसकी लिमिट रखेंगे। PC817। तो ये याद रहे कि जब भी आपकी सप्लाई अगर जल चुकी है इस हालत में, तो पीसी को लाजमी ही चेंज करना होगा, चाहे वो ठीक हो, चाहे बेहतर ये होगा कि आप इसको चेंज कर दें। इतनी महंगी नहीं है ये, एहतियातन इसको चेंज कर दिया जाए। ये UC 3843 ये आईसी इसका मेन, ये भी हम बेस में लगाएंगे, जो कि इसमें पहले बेस में लगा हुआ नहीं था। ये बेस में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आइंदा इसमें आसानी से बाहर निकल जाएगा ये आईसी, वैसे सोल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी आईसी को। ये 104 का पीएफ, ये पीएफ हम इसमें लगा देंगे। तो उसके बाद हम इस सबको सोल्ड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये सोल्ड हो चुके हैं सारे कंपोनेंट्स। तो अब ये मॉसफेट की बारी, अब हम इसमें मॉसफेट लगाएंगे। ये मॉसफेट है कि 4107, ये लिस्ट है, इनमें ये सब काम कर सकते हैं इसमें अच्छे से। तो ये डायोड हमने चेक किया था, लेकिन इसको हम दोबारा चेक कर रहे हैं शक के तहत। तो ये डायोड इसका ठीक है। पहले मॉसफेट की जगह का डायोड शॉर्ट है, लेकिन हम वहाँ पे मॉसफेट इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे।
तो ये मॉसफेट लग चुका है, इसको हम सोल्ड करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे अच्छा सा, जैसा कि ये सारी इसकी गंदगी हट जाए। ये हमने साफ़ कर लिया। तो अब हम इसमें ये देखिए ये जंपर इसका लगाएंगे, जो कि प्रिंट इधर से जल चुका है स्पार्क की वजह से। यहाँ पे हम जंपर कर देंगे इसमें। तो ये जंपर लग चुका है। तो अब हम इसका ये फ्यूज़ इसका बहुत ही किसी मैकेनिक ने मोटा फ्यूज़ लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सप्लाई इतनी जल चुकी है। नहीं तो अमूमन इतनी सप्लाई जलनी नहीं चाहिए, ये फ्यूज़ मोटे की वजह से ही जली है। तो अब हम यहाँ पे बारीक जंपर लगा देंगे, तकरीबन 5 से 6 एम्पेयर तक का। तो यहाँ पे हमने ये जंपर कर दिया है इसके फ्यूज़ को। हम ये मॉसफेट को अब ये डायोड डबल डायोड ये भी ठीक है, मॉसफेट चेक कर लें क्योंकि ये सेकेंड हैंड होते हैं, तो ये हम चेक चलाने से पहले चेक कर लें तो बेहतर होगा। तो ये मॉसफेट ठीक है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर इसको सीरीज़ में लगाएंगे तो उसकी पोजीशन हम देखेंगे। तो ये देखिए ये मेन कैपेसिटर के वोल्ट, ये VCC वोल्ट IC है, और ये आउटपुट के वोल्ट। तो ये देखिए आउटपुट भी 19 वोल्ट दे रहा है। तो अभी आउटपुट में अब मसला है, सप्लाई हमारी ठीक हो चुकी है। अब ये मसला रह गया आउटपुट का, फीडबैक का वोल्ट मसला है। ये ओवर वोल्ट दे रहा है। तो ये देखिए इन्होंने वेरिएबल की जगह रेजिस्टेंस लगाई हुई है, जो कि वेरिएबल ख़त्म की हुई है इन्होंने। तो हम ऐसा करेंगे, ये वेरिएबल की जगह से ये रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि फीडबैक जब भी बनाएं आप, ये वेरिएबल हो तो वेरिएबल को बाहर निकाल दें, अगर उसकी जगह रेजिस्टेंस लगी हो तो उसको बाहर निकाल दें। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दी। अब हम इसके वो आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए अभी भी 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट इसको अब नहीं आने चाहिए थे। इसको अब कम से कम 5 से 6 वोल्टेज आने ही चाहिए थे, क्योंकि हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस तो ये निकाल दी है, जो कि वोल्टेज डाउन हो जाने चाहिए थे, लेकिन इसमें अभी भी 12 वोल्टेज हैं। तो लेकिन अब भी इसमें फीडबैक का मसला है। तो अब हम ऐसा करेंगे, ये TL 431 इसका ये बाहर निकाल देंगे। ये हम इसमें रिप्लेस करके नया लगाएंगे, फिर हम इसकी पोजीशन देखेंगे। यही फॉल्ट मैंने पिछली वीडियो में भी निकाला था, लेकिन इसमें भी हम खुद ही ये फॉल्ट इसमें भी आया हुआ है। ये TL 431 ये हम इसमें नया लगाएंगे। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये देखिए अब ये इसमें 6 वोल्ट आ चुके हैं, जो कि ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी रेजिस्टेंस वो वापस लगाएंगे जो वेरिएबल की जगह पर लगी हुई थी। इन्होंने बहुत बचत की हुई है, वेरिएबल तक भी निकाल दी है चार्जर में से, वेरिएबल की जगह रेजिस्टेंस दी थी है। ये हमने रेजिस्टेंस इसमें वापस लगा दिए। इसको हम सोल्ड कर देंगे अच्छे से, फिर इसके वोल्टेज आपको दिखाते हैं कितने वोल्टेज आ चुके हैं इसमें।
तो ये देखिए अब इसमें 14.5 वोल्ट बिल्कुल ठीक आ गए हैं। अब इसको हम फिट कर देते हैं, फिर ये आपको फाइनल इसकी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो ये देखिए ये हमने बल्ब लगाया, ये प्रोटेक्शन इसकी ऑन की और ये बल्ब बिल्कुल चल चुका है DC वोल्ट। अब हम इसको कवर लगाकर इसको स्क्रू वगैरह सारे इसके लगा देंगे। व्यूअर्स ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिट कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये हमने ऑन किया इसको, अब इस पर हम DC लोड इस पर डालकर आपको चेक कराएंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये वोल्टेज बिल्कुल ठीक दे रहा है। मीटर पर वोल्टेज लो शो कर रहा है, लेकिन ये 14.5 वोल्ट ही आउट कर रहा है। तो ये देखिए इसका फ़ैन भी बिल्कुल ऑन है और ये लोड भी अच्छे से उठा रहा है। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।